आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सभी वन लाइनर क्वेश्चन यानी 115 वन लाइनर क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार किए गए हैं, जो कक्षा 12 के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 में बोर्ड की जो परीक्षा है इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन है वो इस पाठ में से पूछे जाएंगे। तो आप ये वीडियो उन बच्चों तक आप जरूर शेयर करें जो कक्षा 12 की परीक्षा दे रहे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 14वीं शताब्दी में। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह 14वीं शताब्दी में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह हरिहर तथा बुक्का के द्वारा की गई। हम्पी शब्द का आविर्भाव हुआ। हम्पी है ये विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी और हम्पी शब्द का आविर्भाव हुआ पंपा देवी के नाम से। पंपा देवी के नाम से हम्पी शब्द का आविर्भाव हुआ। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने व कब की? हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसकी खोज किसने व कब की गई? 1800 ईस्वी में कर्नल कोल मैकेंजी के द्वारा। हम्पी की खोज किसने व कब की? 1800 ईस्वी में कर्नल कोल मैकेंजी के द्वारा इसकी खोज की गई। हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया? हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया? कर्नल कोल मैकेंजी ने। हम्पी के भग्नावशेष किन स्मृतियों पर आधारित है? विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित है। हमें हम्पी के जो अवशेष मिले हैं वहाँ से हमें विरूपाक्ष मंदिर मिलता है और पंपा देवी का जो पूजा स्थल है वहाँ पुरोहितों की स्मृतियाँ भी हमें प्राप्त होती है। कोलिन मैकेंजी का जन्म कब हुआ? 1754 ईस्वी में। कोलिन मैकेंजी का जन्म 1754 ईस्वी में हुआ। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे व कब बनाया गया? भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया? कर्नल कोल मैकेंजी को 1815 में। कर्नल कोल मैकेंजी को 1815 में बनाया गया। विजयनगर साम्राज्य के लिए समकालीन लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कर्नाटक साम्राज्य। कर्नाटक साम्राज्य। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर शासकों के समकालीन राजा कौन थे? दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक। विजयनगर शासकों के समकालीन राजा थे दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को किसकी संज्ञा दी गई? विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को किसकी संज्ञा दी गई? दक्कन के जो सुल्तान है उनको किसकी संज्ञा दी गई? अशोकपति या घोड़े के स्वामी। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर में युद्ध कला किस पर आधारित थी? प्रभावशाली अश्व सेना पर। विजयनगर में जो युद्ध कला आधारित थी वह प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित थी। विजयनगर में घोड़ों का आयात कहां से किया जाता था? विजयनगर में घोड़ों का आयात किया जाता था वह कहां से किया जाता था? अरब तथा मध्य एशिया से। अरब और मध्य एशिया से घोड़े खरीदे जाते थे। विजयनगर में व्यापार आरंभिक चरणों में किनके द्वारा नियंत्रित होता था? विजयनगर में जो व्यापार होता था वह किनके द्वारा नियंत्रित होता था? व्यापारियों द्वारा। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कहते थे कुदिरई चेटी। व्यापारियों का जो स्थानीय समूह होता था वह क्या कहलाता था? कुदिरई चेटी। विजयनगर का व्यापार किसके लिए प्रसिद्ध था? विजयनगर का व्यापार किसके लिए प्रसिद्ध था? मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्णदेवराय। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक है वो कृष्णदेवराय था। और कृष्णदेवराय जब विजयनगर का शासक था उसमें दिल्ली का जो बादशाह था वह था बाबर। दिल्ली का बादशाह कौन था? बाबर था।
कृष्णदेवराय का शासनकाल कब तक रहा? कृष्णदेवराय का शासनकाल है वो कब तक रहा? 1509 से 1529 तक। 1509 से 1529 तक। कृष्णदेवराय ने अपनी कृति किस भाषा में लिखी? कृष्णदेवराय ने अपना जो ग्रंथ लिखा वह किस भाषा में लिखा? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेवराय द्वारा अपना ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तेलुगु भाषा में लिखा गया। ए मुक्त मल्यद किसकी रचना है? यह है कृष्णदेवराय का जो ग्रंथ है उसका नाम है ए मुक्त मल्यद, यानी कृष्णदेवराय की ये रचना है ए मुक्त मल्यद। ए मुक्त मल्यद किस विषय पर आधारित थी? ए मुक्त मल्यद जो ग्रंथ लिखा गया कृष्णदेवराय द्वारा वह किस विषय पर आधारित था? शासन कला पर। विजयनगर की जो शासन कला थी इस पर लिखा गया था। विजयनगर में पहला राजवंश था संगम वंश। विजयनगर में पहला राजवंश किसका था? संगम वंश। 4 राजवंश हुए थे विजयनगर में। पहला राजवंश संगम वंश, और दूसरा था सुलु वंश, तीसरा था तुलु वंश, और चौथा इसका वंश था अरविदु वंश। तो ये 4 आपको इनके क्रम से याद रखने हैं। संगम वंश ने विजयनगर पर कब तक नियंत्रण किया? 1485 ईस्वी तक। संगम वंश कब तक रहा? 1485 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में कौन सा वंश आया? सुलु वंश ने शासन किया। विजयनगर का दूसरा राजवंश कौन सा था? तो सुलु वंश। दूसरा राजवंश कौन सा था? सुलु वंश। सुलु वंश कब तक सत्ता में रहा? सुलु वंश 1503 तक सत्ता के अंदर रहा। कृष्णदेवराय ने किन 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हासिल किया या जीता? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कृष्णदेवराय ने हासिल किया। रायचूर दोआब है। रायचूर दोआब क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि। कृष्णदेवराय ने रायचूर दोआब हासिल किया 1512 ईस्वी में। कृष्णदेवराय ने रायचूर दोआब वो कब जीता? 1512 ईस्वी में। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शासकों का दमन कब किया? 1514 ईस्वी में। कृष्णदेवराय द्वारा उड़ीसा के शासकों का दमन कब किया गया? 1514 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजापुर के सुल्तान को किसने बुरी तरह पराजित किया? कृष्णदेवराय ने। बीजापुर के सुल्तान को किसने बुरी तरह पराजित किया? कृष्णदेवराय ने। दक्षिण भारत में भव्य गोपुरमों के जोड़ने का श्रेय जाता है कृष्णदेवराय को। नगलपुरम नगर की स्थापना किसने की? कृष्णदेवराय ने। दक्षिण भारत में नगलपुरम नगर की स्थापना की गई कृष्णदेवराय के द्वारा। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई? 1529 में। 1529 में। विजयनगर के राजकीय ढांचे में तनाव कब उत्पन्न हुआ? जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है 1529 ईस्वी में, तब विजयनगर के राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न हो जाता है। राक्षी तागड़ी युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तालीकोटा के नाम से, यानी राक्षी तागड़ी युद्ध को तालीकोटा युद्ध भी कहते हैं। राक्षी तागड़ी युद्ध कब हुआ? 1565 में। किसके नेतृत्व में राक्षी तागड़ी युद्ध हुआ? प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में। राक्षी तागड़ी जो युद्ध है वह प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में हुआ। अराविदु राजवंश ने कहाँ तक शासन किया? पेनुकोंडा से चंद्रगिरी तक। दक्षिण भारत में है ये स्थल। पेनुकोंडा से चंद्रगिरी तक अराविदु राजवंश जो अंतिम राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का, अराविदु राजवंश पेनुकोंडा से चंद्रगिरी तक शासन किया। विजयनगर का अंतिम राजवंश कौन सा था? अराविदु राजवंश। विजयनगर का अंतिम राजवंश अराविदु राजवंश था। यवन किस भाषा का शब्द है? यवन संस्कृत भाषा का शब्द है। कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर के उत्तराधिकार में विवाद को समझाने में हस्तक्षेप किसने किया? विजयनगर में जो उत्तराधिकार कृष्णदेवराय की जब मृत्यु हो जाती है तब विजयनगर के उत्तराधिकार से संबंधित विवाद हो जाता है
उसको सुलझाने में किसने हस्तक्षेप किया? बीजापुर के सुल्तान ने। बीजापुर के सुल्तान ने। सुल्तानों को एक दूसरे के विरुद्ध करने की जोखिम भरी नीति किसने अपनाई? राम राय ने। सुल्तानों को एक दूसरे के विरुद्ध करने की जोखिम भरी नीति प्रधानमंत्री राम राय ने अपनाई। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले नायक कौन सी भाषा बोलते थे? तेलुगु या कन्नड़। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज की अमरनायक प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज क्या थी? अमरनायक प्रणाली। ये विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमरनायक प्रणाली कहाँ की राजनीतिक खोज थी? विजयनगर की। अमरनायक प्रणाली के तत्व कहाँ से लिए गए थे? अमरनायक प्रणाली के तत्व कहाँ से लिए गए थे? दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से। अमरनायक जो प्रणाली है ये कहाँ से ली गई थी? ये दिल्ली सल्तनत की, जो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली चलती थी, एकता से ली गई थी। अमरनायक कौन थे? ये सैनिक कमांडर थे। अमरनायक कौन थे? सैनिक कमांडर थे। अमरनायक किससे कर वसूलते थे? किसानों, शिल्प कर्मियों और व्यापारियों से। अमरनायक है वो सैनिक कमांडर होते थे और किसानों से, शिल्प कर्मियों से, व्यापारियों से कर वसूलते थे। अमर शब्द का आविर्भाव किस भाषा से हुआ है? तो ये संस्कृत भाषा से। सम्मर शब्द का अर्थ है, सम्मर शब्द का अर्थ है लड़ाई या युद्ध। सम्मर शब्द का फारसी में अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। सम्मर शब्द का फारसी में अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से पूर्व दिशा में। उत्तर से पूर्व दिशा में बहती है। तुंगभद्रा नदी उत्तर से पूर्व दिशा में बहती है। हीरिया नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हीरिया नहर का निर्माण करवाया गया कृष्णदेवराय के द्वारा। और विजयनगर को जो जल व्यवस्था होती थी, पानी की जो व्यवस्था होती थी, वह हीरिया नहर से ही होती थी। तो हीरिया नहर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। अब्दुल रजाक समरकंदी ने कितनी पंक्तियों का, इर्गो की कितनी पंक्तियों का उल्लेख किया है? 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। 15वीं शताब्दी में फारस का कौन सा शासक कालीकट आया? 15वीं शताब्दी में फारस का कौन सा शासक कालीकट आया था? अब्दुल रजाक समरकंदी। विजयनगर का प्राकृतिक कुंड, विजयनगर में प्राकृतिक कुंड बना हुआ है, ये किस नदी के द्वारा निर्मित था? तुंगभद्रा नदी के द्वारा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति को चौंका देने वाला तथ्य है तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड। यानी विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें परिवर्तन करने वाला सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है प्राकृतिक कुंड जो तुंगभद्रा नदी के द्वारा निर्मित है विजयनगर में। विजयनगर में विशाल राजगिरी की संरचना थी सुंडाकार। विशाल राजगिरी है जो पर्वत है उसकी रचना कैसी थी? सुंडाकार थी। कृषि के साक्ष्य किन केंद्रों के बीच स्थित थे? धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच। कृषि के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो धार्मिक केंद्र और नगर के बीच में जो जगह थी वहां पर कृषि के साक्ष्य हमें मिलते हैं। विजयनगर में दूसरी किलेबंदी किसके चारों ओर बनी थी? नगरीय केंद्र के। विजयनगर में दूसरी जो किलेबंदी की गई थी वह नगरीय केंद्र के चारों ओर की गई थी। विजयनगर में तीसरी किलेबंदी से किसे घेरा गया था? शासकीय केंद्र को। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र को और तीसरी किलेबंदी है वो शासकीय केंद्र को की गई थी। परिष्कृत चीनी मिट्टी कहाँ पाई गई? शहरी केंद्र में। परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई गई, वह कहाँ पाई गई? शहरी केंद्र में। सामान्य लोगों के आवासों का वर्णन किस यात्री ने किया है? सामान्य जो लोग यहाँ रहते थे उनके आवास का वर्णन किस यात्री ने किया है? बारबोसा ने। बारबोसा ने सामान्य लोगों के आवासों का वर्णन किया है। राजकीय केंद्र बस्ती के किस भाग में स्थित था? जो राजकीय केंद्र और शासकीय केंद्र थे, राजकीय केंद्र बस्ती के किस भाग में स्थित था? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। विजयनगर में कितनी संरचनाओं की पहचान महल के रूप में हुई है? 30। विजयनगर में कितनी संरचनाओं? 30 महल की संरचना मिली है विजयनगर में। विजयनगर में अंतः क्षेत्र में विशाल संरचना थी राजा का भवन।
यानी विजयनगर का जो अंतः क्षेत्र है उसमें सबसे विशाल संरचना मिली है वह है राजा का भवन। महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा में अनुष्ठान किस माह में संपादित किए जाते थे? सितंबर और अक्टूबर में। दुर्गा पूजा होती थी यहाँ पर महानवमी डिब्बा में सितंबर और अक्टूबर में। महानवमी डिब्बा वर्ग फीट के आधार पर कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 11,000 वर्ग फीट क्षेत्र में है ये, और कितनी ऊंचाई है इसकी? 40 फीट ऊंचाई है महानवमी डिब्बा की। महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान थे, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान कौन से थे? दशहरा मेला, दुर्गा पूजा और नवरात्रि। महानवमी डिब्बा में किसकी पूजा की जाती थी? असव की पूजा, मूर्ति की पूजा। असव की पूजा की जाती थी, मूर्ति की पूजा की जाती थी महानवमी डिब्बा में। राज्य के केंद्र में सबसे सुंदर भवन है लॉर्ड्स भवन। राज्य के केंद्र में सबसे सुंदर भवन कौन सा है? लॉर्ड्स भवन। लॉर्ड्स महल का नामकरण किसने किया था? अंग्रेजी यात्रियों ने। लॉर्ड्स महल का नामकरण किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजी यात्रियों के द्वारा किया गया। और लॉर्ड्स भवन है कहाँ? विजयनगर में। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हजारा राम मंदिर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? हजारा राम मंदिर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? राजा और उसके परिवार के द्वारा। विजयनगर के शासक किसकी ओर से शासन करने का दावा करते थे? भगवान विरूपाक्ष की ओर से। विजयनगर के शासक कहते थे हम भगवान विरूपाक्ष की ओर से यहाँ शासन करते हैं। विजयनगर में विरूपाक्ष किस लिपि में अंकित है? कन्नड़ लिपि में। विजयनगर में विरूपाक्ष जो लिखा गया है वो किस लिपि में है? कन्नड़ लिपि में। हिंदू सुल्ताना किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। हिंदू सुल्ताना किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। विरूपाक्ष मंदिर में मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप है वो किसने बनाया? विरूपाक्ष जो मंदिर है विजयनगर में उसके मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप बना है, वह किसने बनाया? कृष्णदेव राय ने। विठल मंदिर का संबंध विष्णु से है। मंदिर की चारित्रिक विशेषता है रथ गलियां, यानी यहाँ पर रथ का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली 1976 में। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता 1976 में मिली। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई? 1435 में। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 में हुई। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1526 में। इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में। हम्पी को यूनेस्को द्वारा, जो विजयनगर की राजधानी है हम्पी, इसको विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में घोषित किया गया। विजयनगर के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था? तो ये थे कृष्णदेवराय। आपको पता है कृष्णदेवराय सबसे शक्तिशाली शासक थे विजयनगर के। नया कर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर से। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर आपको पता है राजराज प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और तंजावुर शहर जो 10वीं शताब्दी में, तंजावुर शहर की स्थापना 10वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा की गई थी। चंद्रकेशव मंदिर स्थित है। चंद्रकेशव मंदिर स्थित है बेलूर में। चंद्रकेशव मंदिर बेलूर में है। पंपा देवी ने किस से विवाह के लिए तप किया था? पंपा देवी ने किस से विवाह के लिए तप किया था? विरूपाक्ष से। विरूपाक्ष से विवाह के लिए पंपा देवी ने तप किया था। नेक्स्ट देखो, चोल शासकों का संबंध किस राज्य से है? चोल शासकों का संबंध है वो तमिलनाडु से है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के।
गोल गुम्बद कहाँ है? बीजापुर में। गोल गुम्बद पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? बीजापुर में है। विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर की स्थापना जब हुई थी, कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उसमें दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। यात्री बारबोसा का संबंध था पुर्तगाल से। यात्री बारबोसा कहाँ से संबंधित था? पुर्तगाल से था। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया। इन चारों के नाम आपको आने चाहिए। पहला है संगम वंश और सुलु वंश। से शुरुआत होती है, संगम और सुलु वंश। तीसरा है तुलु वंश, कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। और चौथा और अंतिम में अराबिदु वंश। ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कांटी। निकोलो कांटी या काउंटी। हरिहर बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश के। हरिहर बुक्का संगम वंश के शासक थे। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में एक थी हीरिया नदी। हीरिया नदी से विजयनगर को जल मिलता था। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा का भवन का एक विशालकाय तथा प्रभावशाली मंच है। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा का भवन का एक विशालकाय और प्रभावशाली मंच है महानवमी डिब्बा, जहाँ पर दशहरे पर दुर्गा पूजा और नवरात्रि पर पूजा होती थी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी है पंपा देवी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी है पंपा देवी। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में कौन सा शब्द अंकित है? विजयनगर के सभी जो राजकीय आदेश है उन पर कन्नड़ भाषा में एक शब्द लिखा गया है, वह है विरूपाक्ष। किस यात्री ने अपनी वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? डोमिगो पेस ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। निकोलो कांटी कहाँ का था? निकोलो कांटी कहाँ का था? इटली का। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक कौन था? जब तालीकोटा का युद्ध हुआ तो विजयनगर का शासक था सदाशिव राय। विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। विजयनगर में सबसे प्रभावशाली सेना थी अश्व सेना। भारत में बंदूकों का प्रयोग किसके आगमन के बाद हुआ? भारत में बंदूकों का जो प्रयोग हुआ वह किसके आगमन के बाद हुआ? फ्रांसीसियों के आगमन के। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो, भारत में बंदूकों का प्रयोग किसके आगमन के बाद हुआ? फ्रांसीसियों के आगमन के बाद में। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? उर थी। चोलों की सबसे छोटी इकाई उर थी और कई उर मिलकर के नाडु बनते थे। कई उर मिलकर के क्या बनते थे? नाडु। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में और मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक वह शासक बनता है। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण हौज कहलाता है कमलपुर जलाशय। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण हौज क्या कहलाता है? कमलपुर जलाशय। कला इतिहासकारों ने किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार को किस शैली से पुकारा? इंडो इस्लामिक शैली। कला जो इतिहासकार है उन्होंने किलेबंद बस्ती में जाने के लिए जो प्रवेश द्वार है उसको किस शैली में पुकारा? इंडो इस्लामिक शैली में। तमिलनाडु में किस मंदिर के गोपुरम में कृष्णदेवराय की मूर्ति स्थित है? चिदम्बरम के मंदिर में। विजयनगर की आय का प्रमुख साधन क्या था? भूरासव। विजयनगर की आय का प्रमुख साधन भूरासव था। विजयनगर के अधिकांश मंदिर किस नगर में स्थित है? धार्मिक केंद्र। अलग अलग बने हुए थे, शासकीय केंद्र, राजकीय केंद्र, धार्मिक केंद्र। तो जो अधिकांश मंदिर बने हुए हैं वो किस में थे? धार्मिक केंद्र में। तो 115 क्वेश्चन हमने पढ़े, इन सभी को आप याद जरूर करें। और ये वीडियो आप कक्षा 12 के विद्यार्थियों, जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी है ग्रुप है, उनमें आप इसको शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।